A fresh FIR has been lodged at Kharak police station against 9 individuals, including Sheetal, Kishan Chand Tejwani and Digvijay Singh Patil in connection with alleged irregularities at Media LLP. The case centers on the purchase and registration of land that, according to the complaint, involved unlawful transfer of reserved Watan category land, stamp duty evasion and collusion by public officials, thereby causing loss to the state exchequer. It's Ajit Pawar's son, whose name is also there. Ajit Pawar's son's name in the 300 crore land deal scam. More cases of land grab coming. Police registers case against Parth Pawar's firm. Ajit Pawar's son Parth under the scanner, and his son Ajit Pawar denies knowledge, calls a press conference at 5 p.m. Let me go across to Satya Prakash, tracking that story very closely for us. Satya Prakash, land deal scam in Pune. Pawar's son is under the lens and Fadnavis has now ordered a probe. Give us what else is happening in this case. देखिए, रिदम पूरी तरह से अजित पवार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात किए थे और थोड़ी देर पहले यहां पर जो प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं। अजित पवार अंदर मौजूद हैं, सुनील तटकरे मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जिस तरह से लैंड डीलिंग हुआ, 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में लिया गया, स्टैंप पेपर जो 500 के में लिखाया गया और जो 7/12 का जो डॉक्यूमेंट है फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया गया, कलेक्टर का बिना परमिशन लिए लैंड डील हुई, कहीं न कहीं सारी चीजों में फर्जी सामने आ रहा है और इसी के मामले को लेकर कहीं कहीं अजित पवार के बेटे पार्थ पवार फंसते नजर आ रहे हैं। अजित पवार लगातार बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल से लगातार यहां पे मीटिंग चल रही है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और ये अजित पवार ने कहा है कि हम सारे डॉक्यूमेंट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो आरोप लगाया गया है पार्थ पवार पर। फिलहाल पुलिस कहना है कि 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक तो जो लैंड डीलिंग का जो 1800 करोड़ का मामला है, दूसरा जो मामला आया है कृषि भूमि की जमीन को जो अजित पवार के बेटे पार्थ पवार द्वारा लिया गया है, कंपनी द्वारा लिया गया है। दोनों मामले पुणे में दर्ज हुए हैं। पुणे पुलिस का कहना है कि दोनों मामले को लेकर जांच किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से एक समिति कमेटी बैठाई गई है और कमेटी ये जांच करेगी जो आरोप लगाया गया है कितनी सच्चाई है। जी Satya Prakash, I also want to go across and have our viewers listen to when Republic tried questioning Ajit Pawar. Watch on how he evaded the questions Satya Prakash put to him and he zoomed away in his car. कल सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगाया, आपके बेटे के ऊपर अजित पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। कल सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगाया, आपके बेटे के अजित पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। कल सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगाया, आपके बेटे अजित पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। Viewers, the other top news that's coming in: Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, where the Mumbai has now issued a passenger advisory that's following flight operations at Mumbai Airport being affected by tech